हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे RSCET एग्जाम 2024 को लेकर, यानी कि 10 मार्च का आपका RSCET का एग्जाम है। अगर दोस्तों आप हमारी कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज देखते हो तो पास की फुल गारंटी है, साथ में आप 80 से 90% स्कोर भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को पास की गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 1, इंक जेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है, यानी किसमें वर्गीकृत किया जाता है? जैसे करेक्टर प्रिंटर्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए, करेक्टर प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है आपका? सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों है। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? तो कौन सा समान है दोस्तों? तो ये आपका है फ्लैश मेमोरी। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, वेब ब्राउजर क्या है? क्या है दोस्तों वेब ब्राउजर? तो वेब ब्राउजर आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका डी। डी इसका एकदम सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल है, तो आपको राइट एग्जाम्पल बताना है। तो इसका राइट एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों याहू, यानी कि इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है याहू। विंडोज, लिनक्स, MS वर्ड ये इसके एग्जाम्पल नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? यानी कि आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपको क्या चाहिए, क्या अनिवार्य है? बॉडी या फिर सेंडर मेल आईडी, अटैचमेंट, सब्जेक्ट। तो क्या चाहिए दोस्तों? सेंडर मेल आईडी यानी प्रेषक मेल आईडी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? तो किस में उपलब्ध हैं दोस्तों? तो ये आपके पेज लेआउट टैब में उपलब्ध है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है, यानी कि राइट एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका रहेगा यानी कि पेटीएम। ई वॉलेट का जो राइट एग्जाम्पल है पेटीएम है। इसका सही जवाब रहेगा सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। ई मित्रा एक ग्रांट, यानी कि इसका ई मित्रा की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो क्या रहेगी दोस्तों? तो ये रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय? तो क्या आशय है दोस्तों इससे? तो इसका राइट एग्जाम्पल रहेगा मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। इसका सही जवाब। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सी स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो कौन सी उपलब्ध है दोस्तों? तो ये आपके पिन, पासवर्ड, पैटर्न, तो तीनों ही उपलब्ध हैं। तो इसका राइट एग्जाम्पल रहेगा डी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो किससे जोड़ सकते हैं? तो आप हाइपरलिंक के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो क्या दिखाता है दोस्तों? किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? कमेंट दिखाता है, इंडिकेटर, पिक्चर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिखाता है? तो ये आपका कमेंट दिखाता है। तो ए इसका सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसे प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो क्या उपयोग करेंगे दोस्तों आप? तो आप करेंगे उपयोग स्लाइड लेआउट विकल्प का उपयोग करेंगे। तो सी इसका सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं दोस्तों आप? तो इसमें करते हैं कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प सही है। यानी कंट्रोल पैनल के द्वारा भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, सेटिंग ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सी इसका एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आपत्ति है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है।
तो क्या विकल्प इसमें दोस्तों राइट रहेगा? तो उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल सही। उनमें कभी खालिस्तान नहीं हो सकता, यानी कि ईमेल में एनी टाइम @ होगा और खालिस्तान नहीं होगा, यानी कि ए और बी सी, यानी कि इसका सी जवाब राइट रहेगा। ए और बी दोनों राइट हैं, तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है, यानी सेव और जो सेव एज होता है उसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी और सी दोनों, यानी कि सेव है उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान से संग्रहित है, और सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। तो बी और सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों डी राइट आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? तो कौन सा नहीं जोड़ा जा सकता? तो इसमें दोस्तों .htm नहीं जोड़ा जा सकता, तो 20 का सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? किससे जोड़ा जा सकता है? तो Ctrl+M से नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, तो 30 का सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। संक्षिप्त रूप से GUI का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो सी इसका एकदम सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो क्या है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर? ये वेब ब्राउजर है, तो ए इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए एकदम सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। संक्षिप्त रूप से DIMM का विस्तारित रूप है, तो क्या है दोस्तों इसका विस्तारित रूप? तो डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो सी इसका सही जवाब। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, यानी इनपुट और आउटपुट युक्ति नहीं है? स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर या ALU? तो कौन सा नहीं है? ALU। ठीक है, तो दोस्तों आप ALU की कमेंट में फुल फॉर्म बताएंगे, फुल फॉर्म आप कमेंट में बताएंगे ALU की क्या है। नेक्स्ट। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम दोस्तों Shift+Del का उपयोग करते हैं, यानी विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए Shift+Del का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। टिम ब्रेंसली द्वारा दी गई अवधारणा है, तो कौन सी अवधारणा है दोस्तों? तो ये आपकी WWW, यानी कि इसकी अवधारणा टिम ब्रेंसली के द्वारा दी गई थी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसका एग्जाम्पल? तो AS400 ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। बाकी प्रम, अनुराग ये क्या है? सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट। साटा SATA का विस्तारित रूप है, तो आपको साटा का दोस्तों विस्तारित रूप बताना है, इसका राइट आंसर रहेगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो सी इसका सही जवाब। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? जो कर्सर के बाईं ओर के होते हैं, यानी कि वो किस कुंजी से मिटते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड के, सॉरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका बैक स्पेस, तो 20 का सही जवाब बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। MS Excel प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है, किससे मापी जाती है? इंच, पिक्सल, सेंटीमीटर या परसेंटेज? किससे मापी जाती है? तो ये आपके पिक्सल से मापी जाती है, तो 20 का सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर खालिस्तान में बदल जाता है, तो किस में बदल जाता है? तो ये आपके पेंट ब्रश में बदल जाता है, तो सी इसका सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पे ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो DNS पोजिनिंग, यानी कि पोइजनिंग, तो ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आजकल दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो एक बार वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों ये? तो ये आपके MS Excel से संबंधित है, तो इसका सही जवाब रहेगा ए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशकों पर डेटा होता है, ठीक है, कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका सॉफ्टवेयर है, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा
सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कीबोर्ड है। तो 20 का एकदम राइट आंसर रहेगा। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण है दोस्तों? लाइन प्रिंटर, ऑफ बैंड प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर या इंक प्रिंटर? इसका दोस्तों राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर राइट आंसर नहीं पता है तो कल सुबह मॉर्निंग में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ कल इसी टाइम। थैंक यू।